नमस्कार, मैं अपर्णा और आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज। किशनगंज में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर चल रहे धंधे अब बेनकाब हो रहे हैं। प्रशासन के डंडे के बाद अवैध नर्सिंग होम्स में हड़कंप मचा है, पर सवाल उठता है, इतने दिनों तक ये सब चलता कैसे रहा? क्या निगरानी के नाम पर विभाग सिर्फ आंखें मूंदने का काम करता रहा? देखिए किशनगंज से हमारी ये खास रिपोर्ट। किशनगंज के 8 नर्सिंग होम और पैथोलॉजी सेंटरों पर ताला लटक चुका है। वजह है बायोमेडिकल वेस्ट को निपटाने में गंभीर लापरवाही। डीएम विशाल राज ने साफ कहा, नियमों की अनदेखी करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पर असली सवाल यह है कि ये खेल अब तक किसके संरक्षण में चल रहा और किसकी नजर में यह अंधापन वर्षों तक बना रहा। सभी नर्सिंग होम को चेतावनी दी गई है कि अगर बायोमेडिकल वेस्ट का निपटान मानकों के अनुसार नहीं होगा तो कार्रवाई और कठोर होगी। अब जरा सोचिए, जहां इलाज मिलना चाहिए था वहां से जहरीला कचरा निकल रहा था, जहां मरीजों की जान बचनी चाहिए थी वहीं से बीमारियों का खतरा फैल रहा था। और यह सब हुआ वही प्रशासन की नजरों के सामने जिसके जिम्मे निगरानी थी। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 8 हॉस्पिटल को सील किया था उसमें यह था कि उन सभी के डॉक्यूमेंट्स से उनके और जो भी कंप्लायंसेस उनकी तरफ से रहते हैं उसमें कमियां थी। तो यहाँ पर जितने भी कार्यरत मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर जो भी इस तरह की कमियां हैं उसको निश्चित रूप से दूर कर लिया जाए। और अगर कहीं पर आप लोगों की तरफ से अगर बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर व्यवस्था नहीं की गई है तो उसको इमीडिएटली व्यवस्था कर लें। उस पर किशनगंज शहर के अंतर्गत नगर परिषद की टीम उस पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। और कहीं पर भी हम लोगों को कचरा उठाने के क्रम में ऐसा अगर मिलता है कि बायोमेडिकल वेस्ट अगर किसी हॉस्पिटल के द्वारा पता चलता है कि उसके लिए व्यवस्था नहीं की गई है तो उस पर फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल लोग पूछ रहे हैं, इतने दिनों तक ये सब चलता रहा तो क्या विभाग ने आंखें मूंद रखी थी या कोई और कहानी है अंदर? अब कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है, पर असली परीक्षा तो विभाग की ईमानदारी की है। क्या वह खुद पर उठे सवालों का जवाब दे पाएगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा? किसी पुराने इंजेक्शन की तरह किशनगंज में अवैध नर्सिंग होम पर अब ताले जरूर लग गए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और लापरवाही के दरवाजे अभी भी खुले हैं। सीमांचल की आवाज के लिए किशनगंज से हर्ष कुमार की रिपोर्ट।